अरब इस्लामी ममालिक के सरबराहान का इजलास आज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दोहा के लिए रवाना। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार पहले से ही कतर में मौजूद हैं। ओआईसी रुकन ममालिक के सरबराहान, हुकूमती नुमाइंदे और आला हुकाम शरीक होंगे। इजलास में दोहा पर इसराइल के फ़ज़ाई हमलों और मसला फ़लस्तीन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती बेघर करने की मज़म्मत की जाएगी। इसराइल ने एक हफ्ते कबल दोहा में हमला किया था। इसराइली हमले के बाद पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक ने कतर के साथ खड़े होने का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म 11 सितंबर को कतर पहुँचे। गैर मुतज़्ज़ल हमायत का अज़्म दोहराया। पाकिस्तान ने वाज़ेह कहा कि कतर के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। इसराइली जहारियत की शदीद मज़म्मत करते हैं। इसराइली जारियत खित्ते के अमन और सलामती के लिए खतरा करार इसराइली इक़दामात ने अरब ममालिक से ताल्लुकात का मुआहिदा खतरे में डाल दिया। आज अरब इस्लामी सरबराह इजलास में पेश की जाने वाली करारदाद का मुसव्वदा सामने आ गया। मुजव्वज़ा करारदाद में कहा गया है कि कतर पर हमले ने इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कायम करने की कोशिशों को नुकसान पहुँचाया। कतर पर इसराइल का वहशियाना हमला और गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी, जबरी कहत और गैर कानूनी आबादकारी खित्ते के अमन को ख़तरे में डाल रही है। इसराइली जारियत अरब मुल्कों के साथ ताल्लुकात के मौजूदा मुआहिदों को भी ख़तरे में से दोचार कर रही है। पाकिस्तान की इसराइली अज़ाइम की निगरानी के लिए अरब इस्लामिक टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अरब इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब। कहा, कतर की खुद मुख्तारी पर हमला खुली जारहियत है। आलमी बरादरी इसराइल को जवाबदेह ठहराए। अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत मुअत्तल की जाए। सलामती काउंसिल फौरी गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालिबा करे। इसराइली हमले का सख्त और मौसर जवाब नागुज़ीर है। वक्त आ गया है आलमी बरादरी दोहरा मेयार ख़त्म करे। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का मुतालिबा। वज़ीर ख़ारजा की बंद कमरा बैठक में आज पेश की जाने वाली करारदाद की मुसव्वदे पर भी गौर किया गया। उधर नायब वज़ीर आज़म और तुर्क वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत, फ़लस्तीनियों की गैर मुतसलसल हिमायत का यादा। कतर अमेरिका का ख़ास इत्तेहादी है। अमीर कतर अजीम रहनुमा है। अमेरिका और कतर के ताल्लुकात ख़ास हैं। इसराइल को बहुत मोहतात रहना होगा। हमास के बारे में कुछ करना है, मगर शख्सियात को निशाना बनाते वक्त एहतियात की ज़रूरत है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंतबाह कहते हैं रूस पर पाबंदियाँ लगाने के लिए तैयार हैं और यूरोप को भी अमेरिका के मुताबिक इक़दाम करने होंगे। यूरोप रूस से बड़ी मिक़दार में तेल खरीद रहा है और अमेरिका नहीं चाहता कि यूरोप ऐसा करे। कुदरती गैस हो या सिगरेट, रूस से कुछ भी ना खरीदा जाए। रूस से तिजारत जंग में इसे सपोर्ट करने के मुतरादिफ है। चार्ली कर्क के कत्ल पर जश्न मनाने वालों की छानबीन जारी है। कत्ल पर जश्न मनाने वाले बीमार जहन के पागल हैं। एशिया कप के बड़े मार्के में पाकिस्तान का फ्लॉप शो। भारत मैच बासानी 7 विकेटों से जीत गया। बैटर्स भारतीय बॉलर्स के सामने बेबस नजर आए। पहले खेलते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 127 रन ही बना पाए। 5 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। साहिबजादा फरहान ने सबसे ज़्यादा 40 रन बनाए। शाहीन शाफरीदी 16 गेंदों पर 33 रन बनाकर नॉट आउट रहे। बैटर्स T20 को टेस्ट की तरह खेलते रहे। 63 डॉट बॉल्स खेली। भारत ने हदफ 16वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। सूर्या कुमार यादव ने 47 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। भारत ने स्पोर्ट्समैनशिप की धज्जियां उड़ा दी। मैच जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ियों का शर्मनाक रवैया। ग्रीन शर्ट्स इंतजार करते रहे लेकिन इंडियन टीम ने हाथ ना मिलाया। सूर्या कुमार यादव ने भी हदफ मुकम्मल होते ही हाथ मिलाए बगैर चलना बेहतर समझा। टॉस के मौके पर भी भारतीय कप्तान ने सलमान अली आगा से मुसाफा नहीं किया। भारतीय प्लेयर्स के गैर मुनासिब रवैये पर पाकिस्तान का एहतजाज। कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने इख्तितामी तकरीब का बाइकआउट कर दिया। हेड कोच माइक हैसन कहते हैं भारतीय टीम का हाथ ना मिलाना अफसोसनाक है, इसलिए कप्तान सलमान अली आगा इख्तितामी तकरीब में नहीं गए। हम इंतजार में थे लेकिन भारतीय टीम ड्रेसिंग रूम चली गई। खेल में सियासत को घसीटना इसकी असल रूह के मुनाफी है। उम्मीद है आइंदा तमाम टीमें फतवाहत को खुश असलूबी और वक़ार के साथ मनाएंगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी का भारत की जानिब से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खिलाफवर्जी पर मायूसी का इजहार। उधर पाकिस्तानी मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने मैच रेफरी के रवैये पर बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। टॉस के वक्त मैच रेफरी ने कप्तानों से हाथ ना मिलाने की दरख्वास्त की थी। टीम मैनेजर का कहना है भारतीय खिलाड़ियों का हाथ ना मिलाना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है।
दरियाए सिंध में सैलाबी पानी की आमद में इजाफा। गुद्दू, सखर और कोटरी बैराजेस पर बहाव बढ़ने लगा। गुद्दू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की आमद 6,33,000 और अखराज 6,06,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सखर बैराज पर दरमियानी दर्जे की सैलाबी सूरत हाल, पानी की आमद 5,38,000 और अखराज 4,85,000 क्यूसिक तक पहुँच गया। कोटरी बैराज पर बहाव 2,70,000 के करीब रिकॉर्ड किया गया। कोट मिठन पर पानी की सतह कम होकर 11.4 फीट पर आ गई। हेड पंजरत पर बहाव में कमी, बहाव 3,07,000 क्यूसिक पर आ गया। आज गुद्दू बैराज पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब से खबरदार कर दिया गया। घोटकी और कंदकोट में कच्चे के बेशतर इलाके ज़ेर-ए-आब। सैलाब के बायस ज़मीनी राब्ते मुनक़ता, लोग कश्तियों के जरिए सफ़र करने पर मजबूर है। भारत की आबी जारहियत न थमी। दरिया सतलुज पर भारतीय डैम से पानी का मुसलसल इखराज। गंडा सिंहवाला पर दरिया सतलुज में 1,01,000 क्यूसिक का रेला दाखिल। दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। गंडा सिंहवाला पर पानी का बहाव 1,04,000 क्यूसिक से बढ़ गया। हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे और सुलेमानिकी पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरिया रावी में सूरत हाल मामूल पर आ गई। सैलाब से 500 अरब रुपए के नुकसानात। 5 पंजाब की लाखों एकड़ राजी तबाह हो गई। 4.3% ज़रई रकबा और 45 लाख अफराद मुतासिर हुए। फिरोजाबाद में धोंदोबंद में शगाब 400 फीट तक बढ़ गया। बंद को मजबूत करने के लिए पत्थर मंगवा लिए गए। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे M5 पर शगाब पड़ गया। मुजफ्फरगढ़ के 105, अलीपुर के 26 और जतोई के 16 देहात मुतासिर हुए। शेरशाह के मुतादिद इलाके भी ज़ेर-ए-आब आ गए। चाचड़ा शरीफ के दरियाई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। राजनपुर में कच्चे के इलाके में सैलाब के बायस हज़ारों अफराद घर छोड़ने पर मजबूर। बिहाड़ी में 100 से ज़्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। 76,000 एकड़ से ज़्यादा रकबे पर फसलें तबाह। रहीम यार खान में भी दर्जनों देहात डूब गए। मानसून का एक और ताकतवर स्पेल आने को तैयार। कल से 29 सितंबर तक बारिशें मुतवक्के। KP, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। दरियाओं के बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। तूफ़ानी का खतरा। PTI की मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। मुल्क में चीनी के निर्ख बढ़ने लगे। कीमत सरकारी रेट से बदस्तूर ज्यादा। हर शहर में खुद साख्ता निर्खों पर फरोख्त जारी। लाहौर में कीमत 200 रुपये तक जा पहुंची। बेशतर दुकानदारों ने दुकानों से चीनी ही गायब कर दी। फैसलाबाद में 190 रुपये में मिलने लगी। होलसेल में 50 किलो का थैला 9100 रुपये का हो गया। कोयटा में फी किलो कीमत में 10 से 15 रुपये का इजाफा हुआ। 200 रुपये से जायद में फरोख्त जारी। पिशावर, कराची, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में भी चीनी 190 से 210 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रही है। पंजाब हुकूमत ने चीनी का एक्स मिल रेट 171 और परचून रेट 179 रुपये मुकर्रर कर दिया। डिप्टी कमिश्नर्स को सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत भी जारी कर दी। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज। शरह सूद में रद्द-ओ-बदल का ऐलान प्रेस रिलीज के जरिए किया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक पॉलिसी रेट बरकरार रखा जा सकता है। 5% की कमी करके 10.5% किए जाने का भी इम्कान है। मौजूदा पॉलिसी रेट 11% है। ताजिर बरादरी का शरह सूद में 2% कमी का मुतालबा। इकनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट का कहना है शरह सूद में कमी से ज़रई और सनती शोबों की बहाली मुमकिन है। हुकूमत को भी सालाना 3 खरब रुपए की बचत होगी। बुलंद शरह सूद सनती तरक्की का गला घोट रही है। पॉलिसी रेट 9% करके बतदरीज 6% पर लाया जाए। FBR का सेल्स टैक्स इनवॉइसिंग डिजिटल इंटीग्रेशन की डेडलाइन बढ़ाने पर गौर। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जावेद बलवानी ने 3 माह मोहलत की दरख्वास्त दे दी। FBR की जानिब से 15 से 30 दिन मुद्दत बढ़ाने पर गौर। तजारती तंजीमों में मुफ्त इंटीग्रेशन डेस्क कायम करने का मुतालबा। कहते हैं कि टेस्ट दहिंदगान नए सिस्टम के लिए तैयार हैं मगर दरख्वास्तें ज़्यादा होने से मुश्किलात हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल का बरामदाती हिकमत अमली को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। बरामदात की शफाफ निगरानी के लिए माहाना KPI अपनाने की तजवीज़। PTC अहदेदारों का कहना है कि बरामदात कम हो रही है। हुकूमत को फौरी मुसाबकती पॉलिसियाँ नाफिज करना होंगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन। इंजीनियर्स और साइंसदानों से मुलाकात भी की। सदर मुमलिकत को J-10, JF-17 और J-20 स्टेल्थ फाइटर्स पर ब्रीफिंग दी गई।
ड्रोन्स, खुदकार यूनिट्स और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के बारे में भी बताया गया। सदर मुमलिकत ने कहा कि J-10 और GF-17 ने पाक फ़ज़ाइया को मजबूत बनाया। मई 2025 के मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मसरूस में इन तैयारों की कारकर्दगी नुमाया रही। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का जमहूरी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ आज़म आलमी यौम जमहूरियत के मौके पर सदर असफ़री ज़रदारी ने कहा, जमहूरियत से ही इंसाफ, आज़ादी इज़हार और कानून की हुक्मरानी यकीनी बना सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, मुश्किलात से उसी सूरत नबरदाज़मा हो सकते हैं जब बुनियादी जमहूरी असूलों की पैरवी की जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मसावात, इंसाफ, आज़ादी और वक़ार का आज़म। कहा, जमहूरियत पर किसी भी किस्म का समझौता हमारे मुस्तक़बिल पर समझौता है। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, पुख्ता यकीन है कि जमहूरियत ही तरक्की की बुनियाद है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, जमहूरी इदारों की मजबूती मुल्क के इस्तेहकाम की ज़मानत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा, फितनतुल फ़साद और तशद्दुद की बुनियाद पर राय साजी जमहूरी की रूह के मुनाफी है। चीन के शहर में बदर एनर्जी का इफ्तिताह तकरीब में गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, मेयर और इकनॉमिक मिनिस्टर की शिरकत। कामरान टेसोरी ने फैक्ट्री के प्लांट्स और लिथियम बैटरी की तैयारी का मुआयना किया। चीनी सरमायाकारों को सिंध में सनतें कायम करने की दावत, सरमायाकारी की सूरत में हर मुमकिन सहूलत की यकीन दहानी। गवर्नर सिंध ने कहा कि बैरूनी सरमायाकारों को SIFC के तहत सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पाक चीन सनती ताउन, मईशत और तवानाई के शोबे के लिए सूदमंद है। लिथियम बैटरियां पाकिस्तान में बिजली बहरान के हल में मददगार होंगी। चेयरमैन बदर ग्रुप ने बताया कि 10 गीगावाट से ज़ायद तवानाई ज़ख़ीरा करने की सलाहियत जदीद एनर्जी स्टोरेज में संगे मील है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद अडियाला जेल पहुंच गए। बानी PTI के वकील अरशद तबरेज अडियाला जेल में पहुंचे। प्रोसिक्यूशन की टीम भी जेल में मौजूद है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ लंदन रवाना। जाती उमरा से लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे। खुसूसी तैयारे के जरिए रवाना हुए। 2 हफ्ते तक क़याम करेंगे। मामूल का तिबी मुआयना करवाएंगे। कुछ अर्सा कबल उन्होंने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज से चेकअप करवाया था। इससे कबल नवाज शरीफ रवा साल जून में लंदन गए थे। कराची के इलाका लांडी में ट्रैफिक हादसा, वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, मां और बेटा जान भाग, दूसरा बेटा जख्मी हो गया, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल। ड्राइवर मौके से फरार। पुलिस ने टैंकर को तहवील में ले लिया। रेस्क्यू ने रवा बरस हादसात में अमवात के अदादोशुमार जारी कर दिए। हैवी गाड़ियों की टक्कर से 195 हलाकतें हुई। डंपर की टक्कर से 35, ट्रॉलर की 75 और टैंकर से 43 और बस से 25 और मज़े की टक्कर से 17 अफराद जान बहक हुए। तकारीर से इसराइल का कुछ नहीं बिगड़ेगा, मुस्लिम ममालिक मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाए। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी का बयान कहते हैं, किसी अमली इक़दाम के बगैर सिर्फ तकारीर पर मुश्तमिल इजलासों से इसराइली हुकूमत को कुछ नहीं होगा। मुसलमान ममालिक इसराइल की जुनूनी हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद हों। यह फैसला सहूनी हुकूमत के सरपरस्तों को परेशान करने के लिए काफ़ी होगा। मुसलमान ममालिक ने फ़लस्तीन के मजलूमों के लिए कुछ नहीं किया तो कम अज़ कम खुद को तबाही से बचाने के लिए ही कोई फ़ैसला कर लें।